एवरीवन, आप देख रहे हैं द रॉयल स्टडी यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ सेमेस्टर 5 के जो मेजर पेपर ज्योग्राफी का मेजर 9, 10 और 11 है। तो हमें सेमेस्टर 5 में 3 मेजर पेपर पढ़ना है, मेजर 9, 10 और 11। तो मेजर 9 में है ह्यूमन ज्योग्राफी, मेजर 10 में है इकोनॉमिक ज्योग्राफी और मेजर 11 में हमें प्रैक्टिकल पढ़ना है। तो मेजर 9 का जो ये ह्यूमन ज्योग्राफी है उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि गेस्ट पेपर से लिया गया है उसे मैं बताने वाली हूँ आज। तो कौन कौन से क्वेश्चन जो गेस्ट पेपर में दिए हुए हैं, तो पहला क्वेश्चन है मानव भूगोल से आप क्या समझते हैं, इसे परिभाषित कीजिए एवं मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए। तो सबसे पहले हमें मानव भूगोल की डिफिनेशन को बताना है कि मानव भूगोल क्या है, परिभाषा देना है एवं मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए। तो उसकी प्रकृति यानी नेचर और विषय क्षेत्र यानी कि उसका जो स्कोप है उसके बारे में भी बताना है ह्यूमन ज्योग्राफी के। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन ज्योग्राफी, डिफाइन इट एंड डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में आप क्या समझते हैं उसे हमें देना है कि ह्यूमन ज्योग्राफी आखिर में आया कहाँ से। तो ज्योग्राफी टू शाखाओं में से बांटा गया, 2 शाखाओं में, एक फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरा ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो ज्योग्राफी का ही एक शाखा है, तो यहीं से आया। अब ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या किया जाता है तो सब बताना है, डिफाइन करके कि इसमें ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट के बीच की रिलेशनशिप को, इंटर रिलेशनशिप को स्टडी किया जाता है ह्यूमन ज्योग्राफी में। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है मानव भूगोल के आधारभूत सिद्धांत। क्या है, मानव भूगोल के आधारभूत सिद्धांत क्या है, किसी एक का विस्तृत विवरण दीजिए। तो कुल 3 आधारभूत सिद्धांत हैं मानव भूगोल के, तो किसी एक का विस्तृत विवरण करना है, मतलब कि उसको पूरा विस्तार से बताना है। व्हाट आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, गिव अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ एनीवन। अब क्वेश्चन नंबर 3 है संभववाद की संकल्पना का मूल्यांकन कीजिए, यानी इवेलुएट द कंसेप्ट ऑफ पॉसिबिलिज्म, संभववाद। क्वेश्चन नंबर 4 है कल्याण मानव भूगोल का मूल्यांकन कीजिए, यानी इवेलुएट वेलफेयर ह्यूमन ज्योग्राफी। किसका, वेलफेयर ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी कल्याण मानव भूगोल का मूल्यांकन करना है, यानी इसके बारे में पूरा विस्तार से बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है बीएस गुहा के आधार पर भारतीय प्रजातियों के वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। किसके आधार पर, तो बीएस गुहा के आधार पर भारतीय प्रजातियों को कितने भागों में बांटा गया है तो उसके वर्गीकरण को प्रस्तुत करना है। प्रेजेंट द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन रेसेस बेस्ड ऑन बीएस गुहा। प्रजाति, अब क्वेश्चन नंबर 7 है प्रजाति से क्या तात्पर्य है, यानी कि रेसेस, प्रजाति से क्या तात्पर्य है, प्रजातीय वर्गीकरण के आधारों का उल्लेख कीजिए। व्हाट इज मीन्ड बाय रेस, मेंशन द बेसिस ऑफ रेशियल क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 8 है ग्रिफिथ टेलर द्वारा प्रजाति के वर्गीकरण का वर्णन करें। किसके द्वारा, तो ग्रिफिथ टेलर के द्वारा। डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ रेसेस बाय ग्रिफिथ टेलर। क्वेश्चन नंबर 9 है मानव की उत्पत्ति एवं विकास पर एक निबंध लिखिए। किस पर, राइट एन एसे ऑन ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस, यानी कि ह्यूमंस के ओरिजिन और उसके इवोल्यूशन पे हमें निबंध लिखना है, ऐसे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10 विश्व में जनसंख्या वितरण प्रतिरूप का वर्णन करें, यानी कि विश्व में जो जनसंख्या का वितरण है वो किस रूप में है उसका प्रतिरूप का वर्णन करना है, कहीं सघन है कहीं विरल है। तो डिस्क्राइब द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 11 है एस्किमो के निवास स्थान, उसकी अर्थव्यवस्था एवं समाज का वर्णन कीजिए। तो एस्किमो के निवास स्थान वे कहाँ रहते हैं, वो अपनी जीवन यापन के लिए क्या कार्य करते हैं और उसके समाज का वर्णन करना है। इन्हें डिस्क्राइब द हैबिटेट, इकोनॉमी एंड सोसाइटी ऑफ द एस्किमोज। क्वेश्चन नंबर 12 है सेमांग के निवास स्थान। जिस प्रकार एस्किमो एक जनजाति है, पर ये वर्ल्ड लेवल का जनजाति है, तो जिस प्रकार एस्किमो एक जनजाति था उसी प्रकार सेमांग भी क्या है, सेमांग भी एक जनजाति है। तो सेमांग के निवास स्थान, उसकी अर्थव्यवस्था एवं समाज का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द हैबिटेट, इकोनॉमी एंड सोसाइटी ऑफ द सेमांग। क्वेश्चन नंबर 13 है मशाई। तो मशाई भी एक जनजाति है जो तंजानिया और कीनिया के क्षेत्र में रहता है, अफ्रीका के तंजानिया कीनिया देश के क्षेत्र में।
तो मशाई के निवास स्थान, अर्थव्यवस्था एवं समाज का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द हैबिटेट, इकोनॉमी एंड सोसाइटी ऑफ द मशाई। तो कौन कौन से? एस्किमो के बारे में, सेमांग और मशाई, ये तीनों वर्ल्ड लेवल की जनजाति हैं और ये तीनों के निवास स्थान, अर्थव्यवस्था और समाज के बारे में, तीनों में से किसी एक के बारे में जरूर आएगा एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 14 है, बिरहोर जाति की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक जीवन की विवेचना करें। डिस्कस द सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ द बिरहोर ट्राइब। ये भारत के, ये सब भारत के ट्राइब हैं और वो पूरे मतलब वर्ल्ड लेवल के ट्राइब थे। तो बिरहोर जाति, कौन सा जाति? बिरहोर जाति की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक जीवन की विवेचना करना है। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, छोटा नागपुर की उरांव जनजाति की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक जीवन की चर्चा करें। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, नगरीय अधिवास यानी कि बसाव, अधिवास को हम लोग क्या कहते हैं? बसाव के प्रकार एवं प्रतिरूपों का वर्णन करें। नगरीय अधिवास के कितने प्रकार होते हैं, उसके क्या प्रतिरूप हैं, उनका वर्णन करना है। इन्हें डिस्क्राइब द टाइप्स एंड पैटर्न्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 17 है, ग्रामीण अधिवासों के प्रकार एवं प्रतिरूप का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द टाइप्स एंड पैटर्न्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 18 है, मानव प्रवास को परिभाषित करें तथा उसके मुख्य प्रकारों का विवरण दीजिए। मानव प्रवास को परिभाषित करना है, किसको? प्रवास को, और उसके मुख्य प्रकार, प्रवास, मानव प्रवास के कितने प्रकार होते हैं तो उसके मुख्य प्रकारों का भी विवरण देना है, यानी कि डिफाइन ह्यूमन माइग्रेशन एंड गिव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ इट्स मेन टाइप्स। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में नगरीकरण की प्रवृत्तियों की व्याख्या करें, यानी कि भारत में नगरीकरण की क्या प्रवृत्तियां हैं उनका व्याख्या करना है। एक्सप्लेन द ट्रेंड्स ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया। अब बस इतना ही। टोटल कितने क्वेश्चन है? टोटल 19 क्वेश्चन हैं गेस पेपर में ह्यूमन ज्योग्राफी के। तो ये सारे के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और ये 19 क्वेश्चन में इसी के अंदर से आते हैं एग्ज़ाम में, इससे बाहर नहीं पूछा जाता है। तो आप लोगों को सबका अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना है ताकि एग्ज़ाम जो है वो अच्छे से जाए। हो सकता है कुछ क्वेश्चन जो है वो गेस्ट पेपर से ना आए, गेस्ट पेपर के बाहर से आए, लेकिन ऐसा नहीं कि वो रिलेटेड ना हो, इसी से रिलेटेड रहता है। आप अगर ये क्वेश्चन जानेंगे, अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ लेंगे तो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा वो आप ईजिली लिख सकते हैं, थोड़ा सा बदल कर, मतलब कि मॉडरेट करके आप लिख सकते हैं उसे। इसीलिए आपको इतने क्वेश्चन सारे अच्छे से कर लेने हैं।